टिरी 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 टी टाइम मनोरंजन। टिरी टिरी टी टाइम मनोरंजन। बहुत मजा आएगा। आंखों को जगाना है, अच्छा, होठों को हंसाना है। अरे ये मिला वो मिला बन गया चुटकुला, मिलजुल के बांटेंगे प्यार। तो हो जाए टिरी 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 टी टाइम मनोरंजन। टी टाइम मनोरंजन में आप सभी का स्वागत है। मैं अमित, मैं अतुल। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज हम सिर्फ दो कैसे, वो तीसरा कहाँ है? तीसरा नहीं तीसरी है। तीसरी कलाकारा हैं हमारी और उनका नाम है सुलेखा। थैंक यू। और अब आप सोच रहे होंगे कि हम तीन पहले कैसे आ गए। हाँ, वो चौथी उस कुर्सी वाली कहाँ है? हमारा मतलब ये होस्टेस हमारी कहाँ है? तो आज से जो हमारी नई होस्टेस हैं उनका परिचय हम तीनों मिलकर करा देते हैं। उनका नाम है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ओह शी इज अ वंडरफुल स्टार। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं हूँ ट्विंकल। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम। वेलकम। थैंक यू अगेन। कीबोर्ड पर है नीलेश। ट्विंकल जी, अब आप अपनी कुर्सी ले लीजिए और हम अपनी कुर्सी ले लेते हैं। ठीक है, आप इत्मीनान से बैठ जाइए। अब हम सब कुछ संभालेंगे। ओके ओके। तो दोस्तों, पेश है हमारा पहला राउंड, जो होगा एक सीन एनेक्ट करना है। एक स्कूल का दृश्य है, एक क्लासरूम का दृश्य ले लीजिए, जहां अतुल बनेंगे टीचर और दोनों बच्चे बनेंगे अमित और सुलेखा। ये कम बखत ये बच्चे नहीं आए। आजकल टीचर जल्दी आ जाते हैं, बच्चे नहीं आते हैं। मेरा तो मन करता है आते ही मुर्गा बना दो, दिन भर मुर्गा बनते रहे और बस मैं खुश होता रहूंगा। कमीन सर। अरे कमीन, कमीन के बच्चे। कमीन का बच्चा नहीं, मैं अपने माँ बाप का बच्चा हूँ। वो मेरी समझ में नहीं आता, कहाँ थे इतनी देर क्यों हो गई? सर ना क्या, मैं स्कूल आ रहा था तब मेरी चवन्नी गिर गई, उसे ढूंढने में बहुत वक्त लग गया। और तुम्हें देर क्यों हो गई? वो क्या हुआ कि इसकी जो चवन्नी गिर गई थी ना, उस पे मैं पैर रखकर खड़ी हुई थी। समझ में नहीं। ये बताओ, दौड़ धूप किसे कहते हैं? धूप में दौड़ना। दौड़ धूप किसे कहते हैं? अच्छा, तुम ये बताओ, ये प्रेशर कुकर किसे कहते हैं? सर जब भी एक पति अपनी पत्नी से डर डर कर खाना बनाता है ना, तभी उसे प्रेशर कुकर कहते हैं। प्रेशर कुकर सीटी बजा रहे हो तुम? अच्छा, ये बताओ कि ये वो संगमरमर क्या होता है? सर मुझे पता है। हाँ बताओ। जब दो लोग साथ में मरते हैं ना, तो उसे संगे मरमर कहते हैं। ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं, मेरे समझ में नहीं आता है। अच्छा, अब ये बताओ कि एक थैला खाली तुम्हारे पास रखा हुआ है। मेरे पास सर? मेरे पास। तुमसे जो पूछूं तुम जवाब देना, वरना मुर्गा। अच्छा, अब थैला खाली है और एक तुम्हें अनीता ने दे दिया, उसमें 3 सेब, और सुलेखा ने 3 सेब और रुखसाना ने 3 सेब दे दिए। अब बताओ तुम्हारे पास क्या मिला? तुम्हें क्या मिला? 3 न्यू गर्लफ्रेंड। क्या हुआ? खांसी हो गई सर, मेरी मम्मी के पास दवाई है, मैं लेके आऊं? अच्छा, अब ये बताओ कि तुम जो हो, ये क्या मतलब है कि परसों स्कूल क्यों नहीं आई? सर मैं आने वाली थी, लेकिन क्या हुआ पता है सर, मेरी मम्मी ने मेरा स्कर्ट धो डाला, वो गीला था, इसलिए मैं नहीं पहन पाई, इसलिए मैं नहीं आ सकी। ठीक है, लेकिन कल क्यों नहीं आई? सर कल भी मैं आने ही वाली थी, लेकिन क्या हुआ ना सर कि मैं आपके घर के सामने से गुजर रही थी, तो मैंने देखा कि आपकी पतलून है ना, वो गीली है और सूख रही है। मैंने सोचा आप भी नहीं आएंगे। ये बताओ कि शिवाजी महाराज ने कहां से लेकर कहां तक शासन किया? सर
अगर मैं बताऊं, शिवाजी महाराज ने पेज नंबर 15 से लेके पेज नंबर 25 तक शासन किया। मेरी समझ में नहीं आता है कि मतलब तुम लोगों को तो ना मतलब कोई गधा ही पढ़ा सकता है। सर इसलिए तो हमारे मम्मी डैडी हमें आपके पास भेजते हैं। नहीं, स्कूल खत्म हुई। That is good. और अब हम चलते हैं हमारे दूसरे राउंड की ओर, जो होगा एक स्किट एनैक्टमेंट राउंड। आप मानेंगे कि हर किसी में नोकझोंक तो होती रहती है, लेकिन जब दो दोस्तों के बीच में नोकझोंक हो तो गुस्सा नजर आता है, दो लड़कियां के बीच में नोकझोंक हो तो जेलसी नजर आती है, लेकिन जब मियाँ बीवी के बीच में नोकझोंक होती है तो बड़ी प्यारी लगती है। तो आइए देखें इन मियाँ बीवी के बीच में कुछ मीठी मीठी नोकझोंक। तो पहले अमित और सुलेखा आ जाए। जाइए। ओके। मैं आ गया। मैं सुनिए जी। आजकल के भिखारी है ना, हाँ। इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं ना। क्या कहा तुमसे, क्या कहा? क्या बताऊँ आपको, आज ना बताओ। बताती हूँ ना। है ना, मैं आज मार्केट गई थी, तो मार्केट जाते जाते है ना मैंने एक भिखारी देखा, उसके गले में ना ऐसे एक बोर्ड लटका हुआ था और उस बोर्ड पे लिखा था, मैं अंधा हूँ, मेरी मदद कीजिए। मुझे बहुत दया आई, मैंने ना उसके हाथ में 2 रुपए थमा दिए। पता उसने क्या कहा? मुझे शर्म आ रही है। वो इतना झूठा था, वो तो अंधा था। अब देखिए उसने क्या कहा, उसने क्या, सुंदरी भगवान तुम्हारा भला करे। अब बताओ उसको कैसे पता चला कि मैं सुंदर हूँ? तब तो वाकई में अंधा था। और एक मियाँ बीवी का एनैक्टमेंट। सुलेखा आप आ जाओ, लेकिन इस बार ये आपके पति होंगे। रुक जाओ, उदास घूम जाऊं थोड़ा सा। क्या हुआ? बताओ ना क्या हुआ? अरे क्या हुआ साला, वही बकवास, जिंदगी परेशान हो गया। लेकिन मुझे नहीं बताओ कि क्या हुआ। बताऊं क्या, समझ में नहीं आ रहा। आज सुबह उठने के बाद किसकी शक्ल देखी थी, मैं क्या बताऊं। हाँ मतलब यार, दिन भर अपने शोरूम में बैठा रहा और एक भी कस्टमर नहीं आया। क्या बताऊं किसकी शक्ल देखी थी सुबह सुबह मैंने, क्या बताऊं। सुनते हो? हाँ। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, बेडरूम में से आईना निकाल दो। और अब हम पेश करते हैं हमारा अगला सिचुएशन। ये होगा एक गिबरिश राउंड। 2 स्किन स्पेशलिस्ट आए हुए हैं 2 अलग अलग देशों से, और वो किस अंदाज में बात करते हैं एक दूसरे से। एक बोलता कुछ है, एक समझता कुछ है और एक समझाता कुछ है, और समझाएंगे, इंटरप्रेटर बनेंगे। अतुल, आप दोनों स्किन स्पेशलिस्ट आ जाइए। Grasciere con la vaste, orvoloco, orcascianere o orchine senatora. Alastico. Tico. चिकी पुचिका आ, चूंकी आपका चिका नाम? पुका आ, पुका आ, चिका पुका आ, ये है। आपका परिचय करा देता हूँ। ये है चिका पुका आ, और ये थे अलास्टिकानो। अब आपसे ये कुछ बात बताएंगे और बात करेंगे, हम आपको ट्रांसलेट करके बताएंगे। O cure che shona arbana postono orchele ka arestica. मतलब इनका ये है, कहना ये चाहते हैं कि हम यहाँ पे जो इकट्ठा हुए हैं बातचीत करने के लिए, स्किन डिजीज आजकल इतनी बढ़ रही है कि केला पूछा खुश मतलब ये केले जैसा शेप बनता जा रहा है फेस का, उसको कैसे ठीक करें। Kere che shine? चिका पुका चिका, चिका चिका पाके चिको आ, चिकी चिका अपा, चिकी चिको, चिकी को। इतना बता दूं उसके बाद। अब इनका ये कहना है कि चिकी चिकी टॉ मतलब ये चौक चौक, मतलब ये आप जो बातें अभी तक हम लोग जो इलाज कर रहे थे उसको हम भूल जाए। हमने नया जो अपना इजाद किया है इलाज,
वो ये है टिकी टिकी टॉ टिकी टिकी पॉ, मतलब ये उसको साउंड से पॉ पॉ करके ठीक करेगा। Guru Gejula, Bobo Shene, Kebonono, or Bobo Nana, Kirikela Nana, Agero, Porocoro, Jera, or Compopore, Repcho, Gobara Lali. हाँ, कुश्ती नहीं। इसका मतलब ये है कि कुश्ती उश्ती लड़ने से जैसे कभी स्किन फट जाती है तो कीरो लाला भोलो बोलो, मतलब उसका ये है कि कुछ नहीं है, भोलेपन में अपना इलाज कराते चले जाइए, धीमे से फीस देते चले जाइए, डॉक्टर ऐसी तैसी आपकी करता रहे, आप बस जीवन ऐसी कटता रहे। आप क्या किरकोश है? चिका चुका चिकी अचिकी चिको क्वाचिकी चिक अचिका चिको अचिका चिको समझ गए। इनका मतलब ये है कि दो लंबी लंबी इतनी बड़ी सुई ले लेंगे, हॉकी स्टिक के साइज की बराबर, लेकिन इतनी पतली होगी कि आप देख नहीं पाएंगे, और उसके बाद नीचे से ऊपर डालेंगे, ऊपर डालेंगे, उससे क्या होगा कि अंदर कोई नस ऐसी होती है जिससे स्किन कट बहुत अच्छी हो जाती है। करे ये शिव, अरे भाई, हक्कू मेरे मत, हाँ, और के मार दो, शिव, अरे के, अबे, वो बस शिके ने, और के ना रोमा, कलर हो रहे बचाती है। और बाबा चूर भी कह रही हूँ। अब ये दोनों एक दूसरे के विचारों का खंडन कर रहे हैं, मेरे बस का कुछ नहीं है, मैं ट्रांसलेशन नहीं कर सकता, मेरे बस में कुछ नहीं है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, करे बाशूर में। इसका मतलब ये है इट्स टाइम फॉर आवर नेक्स्ट राउंड। और दोस्तों, जिंदगी में बातें तो बहुत होती रहती हैं, बक 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 सुनते रहते हैं, लेकिन बात ये है कि बकवास ज्यादा होती है और काम की बात कम। तो आज हमारे दो कलाकार कुछ मीनिंगफुल बातचीत करेंगे, मीनिंग के साथ बात करेंगे। सिचुएशन हम देंगे। सिचुएशन ये है कि एक नौकर है, एक मालिक है और एक घर है। नौकर बनेंगे अतुल और मालिक बनेंगे अमित। ये रामू कहाँ है? कहाँ मर गया? आजकल के नौकर इतने बदमाश हो गए, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। रामू, 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 अबे रो क्यों रहा है तू? साहब मेरा कुत्ता मर गया, क्या होगा? इसमें वही कुत्ता मर गया जिसको रोज लेकर यहाँ पे आता था। इसमें रोने की क्या बात है? अरे साहब काम अकेला करना पड़ेगा। हैं? हाँ, क्या मतलब है? मतलब ये है कि साहब बर्तन में साफ करता था आपके घर, अब अकेला साफ करना पड़ेगा, पहले कुत्ता भी साथ देता था। घर की बाकी सब सफाई हो गई? हाँ सब हो गई है, फ्रिज में जो हलवा रखा था कटोरी में वो भी सफाचट कर गया हूँ, और कुछ और सफाई रह गई हो तो बता दीजिए। और क्या बचा है? और तो वैसे तिजोरी बची है, कहो तो वो भी साफ कर दूं। बकवास बंद करो। क्या मुझे पागल समझ रखा है तुमने? अब इतनी जल्दी तो नहीं पता चलता, 3 ही दिन से तो काम करने आ रहा हूँ। अच्छा, कल बागीचे में तुमने गमलों को पानी क्यों नहीं दिया? बागीचे में हमने पानी इसलिए नहीं दिया कि भाई सीधी सी बात, ऊपर बारिश हो रही थी। पागल है। अरे पागल तो छाता लेकर देते पानी। पागल है। मेरी गाड़ी का टायर पंचर कैसे हो गया? बताओ। पंचर अब का बता, रोना बंद करो, रोना बंद करो। पंचर अब का बता कैसे हो गया? इसी कांच की जब टायर के नीचे आती है तो बड़े बड़े पंचर हो जाते, तो साला टायर क्या है? तुमने शीशी देखी क्यों नहीं? कैसे देखें? जिस आदमी की जेब में रखी थी वही टायर के नीचे आदमी आ गया। भगवान ही भगवान, इसका मैं क्या करूं, क्या करूं? पागल है। देख रामू, मेरा दिमाग बहुत गर्म हो रहा है। आज से मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इशारों में बात करूंगा तुझसे। इशारों में मैं यूं करूंगा तो समझ लेना कि मैं तुझे बुला रहा हूं, तो आ जाने का, समझ गए? ठीक है साहब, हम तो बहुत ही आज्ञाकारी हूँ। और फिर एक बात आप वो समझ लो कि आप जब बुलाओगे ना तो हम भी जब यूं यूं करूं तो समझो नहीं आऊंगा। बदतमीज, बदतमीज, पागल बदतमीज। पागल। हम रूठ गए हैं तुमसे। देखो, मैं बहुत परेशान हो गया हूं। मैं देखो, कल मैं तुमसे कहूं कि मुझे नहाना है तो पानी तैयार होना चाहिए, मैं कहूं कि मुझे बाहर जाना है तो गाड़ी तैयार होनी चाहिए, सब काम फटाफट कर देना, समझ गए?
मतलब इतने सारे काम, धन उतना ही उतना, एकदम जरा से चुटकी भर। तनख्वाह बढ़ाओ, धन बढ़ाओ। ठीक है, पगार बढ़ाऊंगा, लेकिन 6 महीने बाद। अच्छा साहब, 6 महीने बाद बढ़ाओगे? तो मैं 6 महीने बाद काम पे आऊंगा। बच्चे बहुत समझ ले, मेरी बात ध्यान से समझ ले। मुझे बहुत कुछ हो रहा है, तू डॉक्टर को बुला के ला जा। साहब क्या हो रहा है आपको? मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, जा डॉक्टर को बुला के ला। अभी जाते तू डॉक्टर। सबसे बड़ी तकलीफ है मेरी, अभी जा। जाता हूं। पागल हो। बदतमीज, ये आया क्यों नहीं अब तक? ये किसे पकड़ के लाया यार? ये डॉक्टर को क्यों ले आया तू? अरे और ये सब इसके साथ, ये सामान क्या है? ये अभी इस डॉक्टर को लाया हूँ, इसीलिए तो साथ में ये सामान भी लाया हूँ। ये सब क्या है? अरे ये सब आपके अंतिम क्रियाक्रम का सामान है। हे भगवान, हे भगवान। पागल। इनको क्या दे इनाम में, बताइए? तालियां जोर से, जोरदार तालियां। हमारा अगला सिचुएशन है जो होगा एक मॉक इंटरव्यू। ये इंटरव्यू होगा एक गुमनाम शायर का, राइटर बना लेते हैं, एक गुमनाम राइटर का, और गुमनाम लेखक बनेंगे अतुल और इंटरव्यू लेंगे सुलेखा। आइए। तो दीन दुखिया पागल साहब जी, ये आप हमें ये बताइए कि आपका नाम दीन दुखिया पागल कैसे पड़ा? दीन दुखिया पागल में दिन में पैदा हुआ, पैदा होते ही घर वाले दुखी हो गए तो दीन दुखिया हो गया, और जब बड़ा हुआ राइटर बना तो पागल हो गया, दीन दुखिया पागल। आप लिखते क्या हैं? उपन्यास लिखता हूँ भाई। आप हमें ये बताइए कि आपके उपन्यास के पाठक कितने हैं? पाठक कितने नहीं है, सिर्फ एक पाठक है, वो है मेरा टाइपिस्ट। आपके सबसे पहले उपन्यास का नाम क्या था, ये बताइए। सबसे पहला और आखिरी उपन्यास का नाम था मैं जिंदा क्यों हूँ। मैं जिंदा क्यों हूँ? मैं जिंदा क्यों हूँ? हाँ। जब आपके प्रकाशक ने ये पढ़ा तब उनकी रिएक्शन क्या थी? भाई मैंने ये उपन्यास किसी के जरिए उनके यहाँ भेज दिया था। हाँ। तो उन्होंने अपने रिएक्शन लिख के भेजे मेरे पास। हाँ। उसमें लिखा था कि आप जिंदा इसलिए हैं कि मेरे पास उपन्यास लिखे खुद नहीं आए। ओह ऐसी। आप और भी कुछ लिखते हैं? हाँ। जासूसी नॉवेल्स वगैरह? हाँ, अब ये सब छोड़ चुका हूँ, जो जिंदा उंदा टाइप का। हाँ। अब आजकल मैं सिर्फ जासूसी नॉवेल लिखता हूँ, वही लिखता हूँ बस, बड़ा मजा आता है। तो क्या आप सिर्फ लिखते हैं, पढ़ते नहीं हैं? मैं जासूसी नॉवेल बहुत पढ़ता हूँ, लेकिन मैं बीच से पढ़ता हूँ। क्यों? उसमें 2 सस्पेंस हैं, देखिए। हाँ। एक तो ये अंत में क्या होने वाला है, और एक ये कि शुरू में क्या हुआ होगा। जब आपके आलोचक आपकी नॉवेल की बुराई करते हैं तब आप उनको क्या जवाब देते हैं? हाँ, एक बार बहुत बुराई किए जा रहा था कोई, अरे आपने ये लिखा है, आपने वो लिखा है, नहीं लिखा है, नहीं वो लिखा है। मैंने कहा देखिए ऐसा है, आप क्या बकवास ना करिए, आप तुम क्या लिखा है, आपको लिखना पड़े नॉवेल तो आप पता लगे आपको। तो उसने जवाब क्या दिया मालूम है? उसने जवाब ये दिया, देखिए मैं मुर्गी की तरह अंडे नहीं दे सकता हूँ, लेकिन ऑमलेट के बारे में मुर्गी से ज्यादा जानता हूँ। ऐसे राइटर्स के भी इंटरव्यू लिए जाते हैं। और हमारा अब फाइनल राउंड होगा जो है पैरोडी सॉन्ग राउंड। इसमें धुन बजाएंगे नीलेश और गाना गाएंगे हमारे 3 बेहतरीन फिनोमिनल ब्रिलियंट कलाकार, और धुन बजाएंगे नीलेश। अरे ये क्या? नहीं आइए। नहीं। अरे आंखें नहीं ये तेरा बेलन है, देखो मारो ना। आंखें नहीं ये तेरा बेलन है, देखो मारो ना। आंखें नहीं ये तेरा अरे नीले पीले रंग नजर आते हैं मुझको यार। अरे ना लगे इधर लगे उधर लगे, मत लगो मेरी जान। अरे झाड़ू नहीं, सैंडल नहीं, जूता नहीं, कुछ भी नहीं, मत मारो मेरी जान। अरे पति हूँ मारो नहीं, देखो लगता है यार। आंखें नहीं ये तेरा बेलन है, देखो
मारो ना, आगे नहीं है तेरा, होए 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 होए, आगे नहीं है तेरा, बेलन है, देखो देखो, मारो ना। मैंने कहा था मुझे मत मारो, हो जाएगा। और इसके साथ ही अतुल, अमित, सुलेखा, नीलेश और ट्विंकल को इजाजत दीजिए। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।